लास्ट वीडियो में हमने लिंक्स और नेविगेशन टैग्स को एक्सप्लोर किया। साथ में अभी अपनी वेबसाइट में अगर हमने कोई टेबल दिखाना हो तो टेबल दिखाने के लिए भी हमें HTML डिफरेंट टैग्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम टेबल टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रैपर के लिए टेबल टैग लेना होगा जो कि ऐसा कोई ब्राउजर में आपको इंपैक्ट नहीं दिखाएगा, जस्ट लाइक है रैपर बिहेव कर रहा होगा। तो चीज़ ये मेक श्योर करेगा इसके अंदर जो टैग्स हैं वो टेबल्स बना रहे हैं। अब टेबल में दो चीज़ें मेन होती हैं, या तो कॉलम और रोज। तो हमारा टेबल रोज और कॉलम से कम्बिनेशन से बन रहा होता है। सो यहाँ पे अभी हम हर चीज़ को एक रो कंसिडर करते हैं। लेट्स एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक स्कूल का टेबल ओपन कर लूँ और एग्जांपल के सेक्शन चलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक टाइम टेबल है। अब ये जो टेबल्स है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, कॉलम्स हैं यहाँ पे जो कि आपको वर्टिकल नजर आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास ये रोज हैं। सो रोज डिफाइन करने के लिए हमें रोज के हमें टैग देगा, कॉलम डिफाइन करने के लिए कॉलम के। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी हायरार्की को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे हर एक लाइन के एक रो कंसीडर कर रहे होंगे। जैसा कि ये हमारा टॉप पे एक हेड है जिसे हम हेडर बोल सकते हैं, इसको भी हम रो कंसीडर करते हैं, बट टैग के साथ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोबारा VS कोड पे आते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल रो डिफाइन करने के लिए TR डिफाइन करते हैं, जिसे आप T फॉर टेबल, R फॉर रो है। सो फर्स्ट लाइन जो होगी हमारे इसमें टेबल्स आएंगे, जस्ट लाइक कि हम एक यूजर का टेबल बनाने जा रहे हैं जिसमें उसका क्या होगा, एज होगी, नेम होगा और ईमेल होगी। तो टेबल हेड के लिए हमें TH का टैग लेना है, जिसमें पहला हम क्या करते हैं उसका नेम, नेक्स्ट जो टेबल है उसके अंदर हम उसकी एज, साथ में जो थर्ड है उसमें उसकी ईमेल यहाँ पे ले रहे हैं। सो अभी अपने ब्राउजर पे आए, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें कुछ ये नेम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसे ज़्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बॉर्डर करके हम डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू कोई ना भी हो तो खैर है, जस्ट आप सेव कर दो और रिफ्रेश कर लो। और अभी यहाँ पे आपको एक हेडर दिखाई दे रहा है। अब इसके रेलेवेंट जो डाटा है वो इसके नीचे जो रोज हैं उनमें आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। एक हम इस टेबल रो के बाद अगेन एक टेबल रो जनरेट करते हैं, जिसमें एक हम टेबल डाटा के लिए TD का टैग लेंगे। हमारा जो पहला टेबल है उसमें हमने नेम डिफाइन किया, तो हमें फर्स्ट टेबल डाटा के अंदर नेम डिफाइन करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे स्मिथ करके एक नेम डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल डाटा उसमें हम टेबल हेड में एज डिफाइन करके आए, तो यहाँ भी हमें सेकंड टेबल डाटा में एज डिफाइन करनी है उसकी। तो 28 हम उसकी एज, यहाँ पे एक डमी ईमेल abc@gmail.com, ये हमने एक ईमेल डिफाइन कर दी। सेम अभी अगर आप आके रिफ्रेश करते हैं तो उसी सीक्वेंस में आपको डाटा नजर आ रहा है। अगर आप टेबल डाटा का सीक्वेंस आप चेंज कर दें तो यहाँ पे भी वैसे ही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन सिंपल जैसे जिस ऑर्डर में आपने टेबल हेड डिफाइन किया उसी सीक्वेंस के साथ आपको डाटा भी इंटर करना होगा। मैं Ctrl+G के साथ दोबारा उस फॉर्मेट में लेके आता हूँ। यहाँ पे हम एक नई टेबल नए यूजर के लिए क्रिएट करते हैं, जिसमें हम अभी नेक्स्ट नेम डू करके डिफाइन कर रहे हैं। सो रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेकंड यूजर का डाटा दिखाई दे रहा है। ओके, अभी जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक टेबल जनरेट करके यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि एक स्कूल का टाइम टेबल है। अगर हमें भी इस तरह का टेबल बनाना हो तो हम उसे भी इन्हीं की हेल्प से बना सकते हैं, जो टैग हमने भी देखे। तो इसे बना के देखते हैं। तो सिंपल इस टेबल को यहाँ पे हम टेबल डेटा को क्लियर करते हैं, और जो पहली हमारी रो है यहाँ पे एक हेडिंग जस्ट लाइक बिहेव कर रही है और एक सिंगल हमने कंटेंट है। तो हम यहाँ पे TR डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम कंटेंट TD डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होगा, टाइम टेबल। अभी यहाँ पे आप देखें तो ये एक सिंगल रो है, बाकी जो इसमें कॉलम्स हैं उनको मर्ज कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा रो और कॉल स्पैम का। जैसा कि यहाँ पे आके अगर मैं कॉल स्पैम डिफाइन करता हूँ, इसमें कॉल स्पैम, तो इसकी मुझे वैल्यू पास करनी है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को ये मर्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं वैल्यूज की जस्ट लाइक 6 पास कर देता हूँ। वैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 हमारे पास कॉलम है। तो 6 कॉलम को मर्ज करने के लिए मैंने इसकी वैल्यू 6 पास कर दी। नेक्स्ट एक टेबल रो जनरेट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास उसके डेज हैं, जैसा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो ऑन, फ्राइडे तक इसके डेज हैं। और यहाँ पे जो पहला हमारा कॉलम है वो आवर्स का है, जो कि अगेन मर्ज कर रहा है डिफरेंट रोज को। तो इसके लिए हम रोज टाइम का टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला टेबल डाटा लेते हैं और इसके अंदर आवर्स करके कंटेंट डिफाइन करते हैं। इसी के साथ
सेकंड हमारा जो टेबल डाटा है उसमें क्या आएगा, डे आ जाएगा, टीडी, जिसमें हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और लास्ट में जो होगा हमारा फ्राइडे, इसमें डे डिफाइन कर देते हैं। अभी अपने पेज पे आगे से हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे टेबल जो है वो कॉलम्स को मर्ज कर रहा है क्योंकि हमने उसे कॉल स्पैम पास किया था। अब जो हमारा ये पहला जो टेबल डेटा है ये रोज को क्या करेगा, मर्ज करेगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेकंड रो जो है इसमें सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ, ये हमें वहां पे डिफाइन करने हैं। तो हम अगेन यहाँ पे टेबल रो डिफाइन करते हैं जिसके अंदर टेबल डाटा साइंस, इसे आप रिफ्रेश कर लो और इसके लिए हम यहाँ पे मैथ, ऐसे ही इन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हम रिपीट कर लेते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये 5 कॉलम्स हैं, तो एक और हमें टेबल डाटा डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें हम आर्ट्स डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट्स को। अभी जाके दोबारा रिफ्रेश करते हैं। सो अभी जो हमारा आर्ट्स का जो है सेल वो अभी रोज को मर्ज नहीं कर रहा, तो मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे आर्ट्स के टेबल डाटा पे आते हैं, यहाँ पे रो स्पैम का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। इसकी वैल्यू लेट्स सपोज अगर मैं 6 पास कर दूं तो इसके अपकमिंग जो 6 रोज होंगी उनको ये मर्ज कर देगा। अभी सिंपली हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जो 2 ही रो थी तो 2 रो को उसने मर्ज करके दिखा दिया। तो नंबर 6 तक जितने भी हमारे यहाँ पे रोज आती जाएंगी उनको यहाँ पे मर्ज करता रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसे यहाँ पे एक रो है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो रो डिफाइन करने के लिए इसी टेबल रो को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक लास्ट में एक लंच के लिए उसने टेबल रो डिफाइन की हुई है और जहाँ पे वो अगेन कॉलम्स को मर्ज कर रहा है। तो एक हम टेबल रो डिफाइन करते हैं जिसमें टेबल डाटा और यहाँ पे अगेन कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू इस बार 5 पास करते हैं और इसमें जो कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे लंच दे रहे हैं। कोड को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके सो इसने जो हमारे इसके कॉलम्स थे 5 कॉलम्स बन रहे थे उनको मर्ज कर लिया। सो ऑन। इसके बाद आपने अगेन कुछ कंटेंट दिखाना है, उसके लिए भी आप सेम ये टेबल रो जो है इससे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट और अगेन कॉपी पेस्ट। अब जो सेकंड है उसमें जो हमारा एक प्रोजेक्ट का नाम उसने डिफाइन किया हुआ ये भी अगेन रोज को मर्ज कर रहा है। तो सिंपल आप यहाँ से लास्ट में से एक हटा दो और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करके कंटेंट डिफाइन कर दो। सो अब हमने रोज को मर्ज करना है तो हम रोज स्पैम का यूज करेंगे, उसकी वैल्यू 2 पास करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 रोज को कर रहा है, मर्ज कर रहा है। अभी यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास अगेन एक सेल क्रिएट करता है जो कि रोज को मर्ज कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इस एग्जाम्पल के साथ तो टेक्स्ट यहाँ पे जस्ट सेंटर्ड है और यहाँ पे बाकी हमें सेम वैसे दिखा दे रहा है। तो सेंटर करने के लिए भी हम एक HTML का टैग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये हमारे पास टेबल है और इसको अगर हम रैप कर दें एक टैग में सेंटर करके जो कि HTML हमें प्रोवाइड करता है, तो अभी आके दोबारा आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमें कंटेंट को रैप करना होगा ना कि पूरे इसको। तो सिंपल वैसे हम इसे कंटेंट को सेंटर करने के लिए भी स्टाइलिंग का यूज करेंगे। फिलहाल अभी हम सेंटर जो है यहाँ पे इसी का यूज कर सकते हैं जिसमें हम ये एक हेडिंग टैग में डिफाइन कर देते हैं। तो अभी इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है और इसकी एक हेडिंग है, इसको हम कम करके H6 डिफाइन करते हैं ताकि फॉन्ट साइज कम हो जाए। ज़्यादा ही हमें स्मॉल दिखा रहा है तो आप H4 यूज करके इसे रिफ्रेश कर रहे हैं। तो अभी हमें ये हेडिंग है जो कि सेंटर में दिखाई दे रही है। सो ऑन ऐसे ही आपके पास जो एक लंच है तो इसे भी आप सेंटर में दिखा सकते हैं। तो कोड पे आएंगे यहाँ पे और जो आपका ये लंच वाला टेक्स्ट है इसे आप एक CP टैग में डिफाइन करते हैं और इस P टैग को आप सेंटर टैग में अगर आप रैप कर दें कुछ ऐसे और रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये भी आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो अभी ये हमारा टेबल सेम जस्ट ऐसे ही क्रिएट हो रहा है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई टेबल बनाना है तो इन टैग्स की हेल्प से हम कोई भी टेबल जनरेट कर सकते हैं।